हमारे पर्यावरण में उत्पादकों या प्रोड्यूसर्स की संख्या को कंट्रोल करते हैं शाकाहारी जीव, और इन शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित करते हैं मांसाहारी जीव। अर्थात जो उत्पादक होते हैं वो बनते हैं शाकाहारी जीवों का भोजन, और जो शाकाहारी होते हैं वो बन जाते हैं मांसाहारी जीवों का भोजन। और हमारी प्रकृति में ये क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उत्पादक यानी कि पौधे के भाग, और जो शाकाहारी जीव होते हैं या अन्य जीव होते हैं उनके मांस पर अपना भोजन निर्वहन करते हैं। उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी या ओमनिवर्स। और ये क्रम हमारी प्रकृति में चलता रहता है। ये सभी हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नवीस क्लास के अंदर। और अपने इस चैनल में हम आज पढ़ेंगे इन टॉयज की हेल्प से एक ड्रामा क्रिएट करेंगे और हम पढ़ेंगे अपने पर्यावरण के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे आज हमारे पर्यावरण के जैविक घटक और आपस में किस तरह से संबंधित होते हैं। जहां हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर उत्पादक, कंज्यूमर उपभोक्ता, मांसाहारी शाकाहारी, इन टॉयज की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार एक्टिविटी। आज हम जानेंगे अपने पर्यावरण के जैविक घटकों के बारे में। जो हमारा पर्यावरण है, इसमें जो जीवित प्राणी हैं वो कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें हम किस किस नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास है पौधों के कुछ भाग जो कि एक उत्पादक होते हैं, और उन पर निर्भर करने वाले ये कुछ जो पशु हैं वो आप देख रहे हैं। ये बारहसिंगा, हाथी, जेब्रा और जिराफ। और ऐसे ही उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले ये शेर, चीता और तेंदुआ। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तो साथियों और बच्चों, ये है हमारे पर्यावरण के उत्पादक, पौधे के भाग जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं उत्पादक, सुपोषी या फिर ऑटोट्रोप्स। और बच्चों, ये है हमारे पर्यावरण के शाकाहारी उपभोक्ता जो पौधों द्वारा बनाए गए भोजन के ऊपर निर्भर रहते हैं, जो पौधों की पत्तियां, घास फूस, फल फ्रूट इत्यादि भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और उन्हें कहते हैं शाकाहारी या फिर हर्बीवर्स। और ये हैं हमारे पर्यावरण के मांसाहारी जो शाकाहारी जानवरों के ऊपर निर्वाह करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जो पशु हैं जो मांसाहारी हैं, ये केवल दूसरे जंतुओं के मांस पर ही निर्भर करते हैं। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी और मांस दोनों के ऊपर अपना भोजन निर्वाहन करते हैं, दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी या ओमनिवर्स। इसी श्रेणी में जो मनुष्य हैं वो भी आते हैं। मनुष्य को भी हम सभी ओमनिवर्स या फिर सर्वाहारी के रूप में जानते हैं। तो चलिए, उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी एक श्रृंखला में है, जिसमें कि पौधे ने सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाया हुआ है, और इस पौधे को ये एक शाकाहारी प्राणी भोजन के रूप में प्राप्त कर लेता है। इसके बाद इस शाकाहारी पशु को एक मांसाहारी जो जानवर है ये भोजन के रूप में प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है उपभोक्ता के ऊपर,
दूसरा उपभोक्ता, और जो उपभोक्ता है जो शाकाहारी है वो उत्पादक के ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह से ये एक और अन्य खाद्य श्रृंखला है। इसमें इस बार जो उत्पादक है वहाँ एक फल है, इसके ऊपर एक शाकाहारी पशु निर्माण करता है और इस शाकाहारी पशु के ऊपर दूसरा मांसाहारी जो जानवर है वो निर्माण कर लेता है। ये गया शाकाहारी भोजन खाने के बाद, और शाकाहारी के ऊपर ये मांसाहारी, और ये एक और तीसरी श्रृंखला। यहाँ उपभोक्ता जो है शाकाहारी जिराफ, और उसके ऊपर जो उपभोक्ता है वह है मांसाहारी शेर। और जिराफ ने भोजन प्राप्त किया है पौधे के भाग से, और शेर ने भोजन प्राप्त कर लिया है जिराफ से। तो एक श्रृंखला ये बन गई है। जिराफ ने भोजन ग्रहण किया, इसके बाद शेर ने भोजन ग्रहण कर लिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला बनी हुई है वो अलग अलग हैं, और वो दूसरी श्रृंखला से आपस में उलझी हुई नहीं है। तो जो एक अलग श्रृंखला होती है उसे हम एक स्वतंत्र श्रृंखला कह सकते हैं, जिसे हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास 3 श्रृंखलाएं हैं, जिसमें पहले नंबर पे उत्पादक, दूसरे नंबर पे शाकाहारी उपभोक्ता और तीसरे नंबर पे मांसाहारी उपभोक्ता है। ये 3 श्रृंखलाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसमें कोई भी अतिक्रमण नहीं हो रहा है। जब हमारे पर्यावरण में, प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं इस तरह से अलग होती हैं, अपने आप को स्वतंत्र रखती है दूसरी श्रृंखला से, तो उन्हें हम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कह सकते हैं। लेकिन प्रकृति में ऐसा संभव नहीं होता है। एक खाद्य श्रृंखला के जो जीव होते हैं वो दूसरी खाद्य श्रृंखला के जो जीव हैं उनके ऊपर भी अपना भोजन निर्वहन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये जो खाद्य श्रृंखला है, इसमें ये जो जीव है, जो जिराफ है, अगर इसका ये उत्पादक ऐसे छोड़ करके ये इसको निर्वहन करे, ये जो जेबरा है इधर ये इसके ऊपर निर्भर करे, ये जो बारहसिंगा है ये इसके ऊपर निर्भर करे, इस शेर, तेंदुआ इस जिराफ के ऊपर भोजन निर्वहन कर ले, चीता इधर से, और एक बाघ इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। इसी तरह ये इधर भी चल सकता है, इधर भी और इधर भी। ऐसे ही इधर जिराफ भोजन के रूप में इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ये बारहसिंगा भी इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो हमारी जो प्रकृति है, पर्यावरण है, उसमें खास श्रृंखलाएं स्वतंत्र रूप में उपस्थित नहीं हो सकती हैं। सब श्रृंखलाएं आपस में एक तरह से गुथी हुई हैं, और एक जाल की तरह की संरचना, जाल के तरह का एक रचना बनाती है। तो इसे हम कहते हैं खाद्य जाल या फूड वेब। तो इस प्रकार से हमारी प्रकृति में जो एक वास्तविक जो श्रृंखलाएं हैं वे उपस्थित नहीं होती हैं, बल्कि प्रयोगात्मक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से खाद्य जाल ही हमारे पर्यावरण में उपस्थित रहता है। तो इस तरह से हमने आज जाना है कि कैसे हमारे पर्यावरण के अंदर फूड चेन, खाद्य श्रृंखला या फूड वेब या खाद्य जाल किस तरह से हमारे पर्यावरण में उपस्थित हैं। तो आशा करता हूं बच्चों, ये थी हमारी आज की एक्टिविटी जो हमने की है टॉयज की हेल्प से। हमने क्रिएट किया एक ड्रामा और उनकी हेल्प से हमने स्टडी की है हमारी फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, फूड वेब, खाद्य जाल, और हमने समझाया कि इस तरह आपस में किस तरह से संबंधित हैं और हमारे पर्यावरण के लिए किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आते रहेंगे हम इस तरह की और एक्टिविटी लेकर के। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि इसका आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इंतजार कीजिए अगली एक्टिविटी का।